हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम फ्रेशर सैलरी। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 22 के 22 जिलों में 28 प्लस 16 44 प्रकार के पदों पर फॉर्म फिल हो चुके हैं। उन सभी में फ्रेशर को क्या सैलरी मिलेगी? जी हां दोस्तों, अब सैलरी में बदलाव हो चुके हैं। उसके अलावा इन सभी जितने भी कौशल रोजगार निगम में 44 प्रकार के फॉर्म फिल हो चुके हैं, उन सभी के शॉर्ट लिस्टेड मैसेज कब आएंगे और ज्वाइनिंग आपकी कब तक हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप कौशल रोजगार निगम में लगते हो तो आपके बहुत बड़े बड़े फायदे क्या हैं और बहुत बड़े नुकसान क्या हैं। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, पोस्ट वाइज सभी के पहले फ्रेशर सैलरी दिखाने वाला हूं। सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं, जिनकी लास्ट डेट 27/1/2024 है। इसके अंदर कौन कौन से पद हैं? बेलदार का पद है, चौकीदार का पद है, उसके अलावा मैथ्स हेल्पर के हैं, फार्मासिस्ट के हैं, जूनियर टेक्नीशियन के हैं, उनके बाद फीटर के हैं, इलेक्ट्रीशियन, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, उसके अलावा कलर कम कैशियर, लैबोरेटरी टेक्नीशियन, वेटर हॉस्पिटैलिटी, टिकट चेकर, अकाउंट असिस्टेंट मनरेगा, फील्ड टेक्नीशियन सिविल, उसके अलावा फील्ड टेक्नीशियन सिविल। इसके अलावा जो पहले पद जो फॉर्म फिल हो चुके हैं, चपरासी का, स्वीपर का, हेल्पर का, सफाई कर्मचारी, टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सभी के फॉर्म फिल हो चुके हैं, जैसे ड्राइवर, फायरमैन, ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड, उसके बाद शिफ्ट अटेंडेंट जिसे एसए बोलते हैं, उसके बाद ड्राइवर, ईआरवी, उसके बाद रोडवेज कंडक्टर। इन सभी के जिनकी लास्ट डेट 17 थी, 17/1/2024 की, इनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज सैलरी क्या रहेगी? उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी प्रकार की अनपढ़ 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें हरियाणा के अंदर जितनी भी वैकेंसी हैं, सभी के सभी जो पोस्ट हैं सभी की सभी दे दी गई हैं। आप 5 प्रेफरेंस देकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप कभी भी शॉर्ट लिस्ट हो सकते हो। ये है वो नई सैलरी जो कि 1/9/2023 के बाद अब नियम नए के बाद शुरू हो चुकी है। इसके अंदर डिवाइड कर दी है कैटेगरी, जैसे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। मैं तीनों दिखाने वाला हूं इसके अंदर। जैसे इसके अंदर कैटेगरी 1 है, 2 है, 3 है। कैटेगरी 1 के अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट रखी गई है? जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला एंड सोनीपत, दिल्ली एंड चंडीगढ़ वो इसका टच एरिया है। इन ऑफिस अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विच आर सिचुएटेड इन दिल्ली और चंडीगढ़। जो वहां पर जिसको कमांड हमारा हरियाणा कर रहा है, लेकिन उसके बाद वहां दिल्ली और चंडीगढ़ के नियर अबाउट वो स्थित है हमारे हरियाणा के डिपार्टमेंट। कैटेगरी 2 में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी एंड जींद। और कैटेगरी 3 में महेंद्रगढ़, फतेहबाद, सिरसा, नूहू और चरखी दादरी। अब इनकी सैलरी क्या कैसे काउंट होगी? जैसे अगर कोई कैंडिडेट कैटेगरी 1 में है और यहाँ कैटेगरी 2 में है, उसके बाद कैटेगरी 3 में है, अगर वो लेवल 1 में लगता है, अब लेवल 1 में कौन कौन सी पोस्टें हैं मैं वो भी दिखाने वाला हूं आपको। यहाँ लेवल 1 के लिए जो पोस्टें दे दी गई हैं वो है, ये दे दी, ये है पुरानी सैलरी जो कि पहले थी जब स्टार्ट हुआ था हरियाणा कौशल रोजगार निगम। लेवल 1 में 17,520 थी और इसके अंदर सैलरी दी गई है 18,400। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है 5 साल का, 10 साल का, वो 10% आपको हर एक पोस्ट के लिए इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ ये सभी पोस्टें दिखा दी मैंने। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए दोस्तों, लेवल 1 के अंदर जो सभी मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पोस्टें हैं। यहाँ लेवल 1, ये यहाँ पर लेवल 1 है। इसके अंदर लेवल 1 में कोई भी मैट्रिक से नीचे वाली वैकेंसियाँ जिसमें ITI वगैरह ना हो, जैसे लेडी अटेंडेंट, उसके बाद यहाँ सभी PN, धोबी, बार्बर, मैसन अटेंडेंट, कारपेंटर हेल्पर, ये सभी की सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर की सभी 10वीं पास, ये अलग लेवल 1 के अंदर आ चुकी हैं। उसके बाद लेवल 2 के अंदर मैं दिखाने वाला हूं कौन कौन सी है, वो भी देख लीजिए। लेवल 2 के अंदर लेवल 2 वाली वैकेंसी ये है जो +2 पास से शुरू होते हैं, जैसे क्लर्क, कैशियर, कांस्टेबल, डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ इनकी सैलरी डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे अगर कोई कैंडिडेट लेवल 1 में लगता है उसको 18,400 रुपये कैटेगरी 1 में मिलेगी। इसके अंदर कौन सी दी गई है मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ ये देखिए दोस्तों, यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो दी गई है, यहाँ आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ ये देखिए दोस्तों, जैसे कैटेगरी 1 में गुड़गांव है, अगर कोई कैंडिडेट गुड़गांव में लेवल 1 में लगता है तो उसको मिलेगी सैलरी 18,400 रुपये।
लेवल 2 वाले को मिलेगी 16,200। लेवल 2 में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो भी देख लीजिए। लेवल 2 के अंदर जैसे झज्जर, पलवल, करनाल वाले को मिलेगी, इसके अंदर सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी लेवल 2 वाले को 21,650 रुपये। उसकी कैटेगरी ये रहेगी। ये उसके जो लेवल 2 के अंदर कैटेगरी 2 में जो आता है वो 16,250 रुपये सैलरी मिलेगी, और कैटेगरी 1 वाले को मिलेगी 18,400। और लेवल 1 क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। लेवल 1 में 10वीं तक की, लेवल 2 में +2, और ग्रेजुएशन प्लस जो क्वालिफिकेशन है वो लेवल 3 में रखी जाएंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए दोस्तों, अगर कोई 3 लेवल में आता है, जैसे कि कैटेगरी 3 के अंदर कोई, उसकी 15,050। अगर मान लीजिए कोई पीएन लगता है, अगर वो पीएन वाले को यहाँ गुड़गांव वाले को तो मिलेगी, अगर कोई गुड़गांव में पीएन लगता है 18,400 रुपये। अगर कोई पानीपत, झज्जर, पलवल में लगता है उसको मिलेंगे 16,250 रुपये। और अगर कैटेगरी महेंद्रगढ़, फतेहाबाद जो दक्षिण में है हरियाणा के, उनको मिलेगी 15,050 रुपये सैलरी। आप अपने अकॉर्डिंग सभी पोस्टों की देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये थी वो सैलरी जो पहले थी, लेकिन अब इसमें इंक्रीजमेंट लग चुका है, अब ये सैलरी बढ़ चुकी है। मार्क्स कैसे काउंट हो गए मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे ही देता हूँ ब्रीफली। वैसे तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप बोलोगे एक वीडियो बार बार ही बता देते हो सर आप। यहाँ कर फटाफट से आपको देता हूँ नंबर कैसे काउंट होंगे आपके। वो आपकी इनकम के हिसाब से 40 मार्क्स, 10 एज के, 5 100 क्राइटेरिया के, विडो, अनाथ, ऑर्फन के 5 अलग से, सीईटी पास के आपके जैसे 40 के 4, 50 के 5, 60 के 60, ये सभी मैंने इन पर वीडियो बनाई हुई है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा से। ये देखिए दोस्तों, मैंने सभी सैलरी आपको दिखा दी 22 के 22 जिलों की। लेकिन हाँ, अब मैं ज्वाइन लेटर की बात करता हूँ। जो फॉर्म 17 से पहले भर चुके हैं वो उनके शॉर्ट लिस्टेड मैसेज वो नियर अबाउट इस महीने की लास्ट तारीख जो भी है 31 है 30 है उस तक कभी भी आ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर सीईटी को इन्होंने पहले ऐड कर दिया उसमें कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन ये कभी भी आपके 1 हफ्ते के आसपास आपके आ जाएंगे। लेकिन जिनकी लास्ट डेट 21-22 है उनके फरवरी के 10 तारीख के नियर अबाउट ही आपके ज्वाइन लेटर शॉर्ट लिस्ट मैसेज आएंगे। उसके अलावा मैं आपको कौशल रोजगार निगम के फायदे और नुकसान भी बताने वाला हूँ। कौशल रोजगार निगम के लगने के फायदे आपको, इसके अंदर आपको एक कौशल रोजगार निगम का आपका जो कैंडिडेट का जिसका भी कौशल रोजगार निगम में नंबर पड़ेगा या ज्वाइनिंग होगी, सिलेक्शन होगा, उसको सैलरी वगैरह तो आपको पता ही है। उसके अलावा ईएसआईसी कार्ड, ईपीएफ कार्ड, अब तो आयुष्मान कार्ड को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। वैसे इसके 15 रुपये आपके अलग से कटेंगे, आपको एक अलग से इसका कार्ड भी मिलेगा, आइडेंटिटी कार्ड भी मिलेगा। नुकसान क्या है, जब भी आप कौशल रोजगार निगम में लग जाओगे आपकी इनकम 1,80,000 से कम होते ही आपका राशन कार्ड कट जाएगा। जो भी सरकारी सुविधाएं हैं जो आपको फ्री में मिल रही हैं वो सभी की सभी ऑटोमेटिक ही यहाँ से कट जाएंगी। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन करना है आपको कैंडिडेट की ऑफिस साइट पर आना होगा। यहाँ पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पर क्लिक करके आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वैसे फॉर्म भी आए हुए हैं, आप यहाँ इन पर क्लिक करने के बाद सभी पोस्टों आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।